Welcome students in this video lecture series for diploma courses. This is for RCC SJD1 as per July 2012 scheme of RGPV. The course code is 505. This lecture is delivered by me Kamlesh. Presently I am a lecturer of Civil Engineering in Government Polytechnic College Sendwa. This is our institute photo and this lecture is presented under the aegis of Directorate of Technical Education Madhya Pradesh and Rajiv Gandhi Technical University भोपाल। आज के हमारे इस टॉपिक का जो उद्देश्य है वो है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में शेयर में न्यूमेरिकल सॉल्व करना। ठीक है, तो ये कोर्स कोड आप पढ़ लीजिए। कोर्स आउटकम हमारे आरसीसी के अंदर एलएसएम हम लोग पढ़ रहे हैं। अब आज का हमारा जो कोर्स आउटकम क्या है, जो हमारा वीडियो का आउटकम है वो है एक न्यूमेरिकल। हमने ये पिछले लेक्चर में देखा था किस प्रकार से हम स्टेरअप्स प्रोवाइड करते हैं। ये वर्टिकल स्टेरअप है, क्लियर। ये इनके बीच की डिस्टेंस है एस बी, ठीक। और ये स्टेरअप कैसा है, टू लेगेड, क्लियर। चलिए तो सीधे आते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में आपको दिया है एन आरसीसी बीम 300 into 550 mm effective has a span of 6.5 meter is subjected to a load 40 kilonewton per meter excluding its own weight. Reinforcement consists of 520 mm dia bars of Fe415 and concrete uses M20. Design shear reinforcement using LSM. तो जब भी क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये पता करो कि पूछा क्या जा रहा है। ठीक, तो बताओ कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। सीधा लास्ट लाइन में लिखा हुआ है डिजाइन शियर रीइंफोर्समेंट। क्या डिजाइन करना है, शियर रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो शियर रीइंफोर्समेंट जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमको याद करना पड़ेगा, जिसमें VUS, VU, टाउ V, टाउ C ये सब कुछ आता है। ठीक है, तो अब मैं फिर क्या करूंगा, फिर डाटा देखूंगा क्या क्या दे दिया है। मेरे को दे दिया है उसका क्रॉस सेक्शन बीम का, मेरे को स्पान दे दिया है बीम का, मेरे को इम्पोज्ड लोड दे दिया है और मेरे को दे दिया है टेंशन रीइंफोर्समेंट 5 बार दिए 20 mm डाया की। अब मैं इनको अपने शब्दों में पहले अपने कॉपी में लिखूंगा। ठीक है, लिखूंगा मैं गिवन डेटा। गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा नंबर 1 इन अ बीम सिंपली सपोर्टेड बीम। बीम कैसी है, अगर कुछ नहीं दिया है इसका मतलब बीम कैसी है, सिंपली सपोर्टेड बीम। अगर कैंटिलीवर होगा ना तो बोल देंगे कि कैंटिलीवर बीम है। उसका आप इस प्रकार से क्रॉस सेक्शन बनाएं। ठीक है, क्रॉस सेक्शन में कितने सरिये दिए हैं, 1 2 3 4 और 5, और आपको डी भी दिया हुआ है और बी। देखो क्रॉस सेक्शन कितना दिया है आपको, 550 300 इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब क्या हुआ, इफेक्टिव का मतलब ये हुआ कि ये डेप्थ कौन सी है, इफेक्टिव डेप्थ, और ये विड्थ दे दी है। तो यहां लिख लो मैं विड्थ बी इज इक्वल टू कितना दिया है, 300 mm। इफेक्टिव डेप्थ डी कितनी दे दी है आपको, 550 mm। और टेंशन रीइंफोर्समेंट आपको कितना दिया है, टेंशन रीइंफोर्समेंट आपको दिया हुआ है 5 नॉस, है ना। 5 सरिये दिए हैं 20 mm डाया, 20 mm डाया। तो अब हम निकालेंगे AST। AST कैसे निकालेंगे, हो जाएगा n इंटू पाई बाई 4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर। n कितने हैं, 5 इंटू पाई बाई 4 इंटू डायमीटर कितना है, 20 का स्क्वायर। तो AST की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AST की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AST की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1570.79 मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट काम। अब अगला काम क्या करना है हमको, उसका स्पान भी दिया हुआ है। स्पान कितना दिया है, इसको आप क्या करो, ऐसा गोला बना के लिख लो, है ना।
कि ताकि बाद में आपको ये दिख जाए अलग से। जब भी इस प्रकार से कोई डेटा निकालो ना, ये इंटरमीडिएट डेटा है तो इसको इस प्रकार से स्क्वायर बना दिया गया। अब आपको क्या दिया हुआ है, स्पान, एल की वैल्यू कितनी दी है, 6.5 मीटर, 6.5 मीटर, ये भी लिख लिया आपने मीटर। और क्या दिया हुआ है आपको, लोड दिया हुआ है, लोड कितना दिया है 40 किलो न्यूटन एक्सक्लूडिंग इट्स ओवन वेट। ठीक है, तो आपको इम्पोज्ड लोड की वैल्यू दे दी है, इम्पोज लोड कह दो या लाइव लोड कह दो, आई एल, इसकी वैल्यू कितनी दी है, सॉरी इसकी वैल्यू दी है आपको 40 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब ये तो सब आपको दे दिया। अब आपको कंक्रीट कौन सा है, M20, और स्टील कौन सा, Fe415, ये भी लिख लो, ऊपर ही लिख लेते हैं यहाँ पे M20 कंक्रीट, इसके लिए FCK कितना है 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और Fe415 स्टील, इसके लिए FY कितना है 415 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक हमारा क्लियर है। ठीक, तो अब हमको क्या निकालना है, टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, शेयर रीइंफोर्समेंट। ठीक, तो शेयर रीइंफोर्समेंट निकालने के लिए हमें याद करना पड़ेगा कोड का वो प्रोविजन जिसमें शेयर रीइंफोर्समेंट निकालने का तरीका बताया गया है। ठीक है, कौन सा तरीका बताया गया है, वो टेबल नंबर 19 याद करो, टाउ वी याद करो, टाउ सी याद करो। क्लियर, तो हमें सबसे पहले निकालना है टाउ वी। टाउ वी इज द शेयर स्ट्रेस ड्यू टू लोड, तो ये वैल्यू होती है वी यू अपॉन बी डी। तो वी यू क्या होगा, वी यू इज शेयर फोर्स, तो शेयर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने देख लिया था, W इंटू एल बाय 2। अब W क्या है, अगर ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसके ऊपर अगर यूडीएल लग रहा है तो ये है W, तो ये जो W लोड है ना, ये लेंगे हम डिजाइन लोड। ठीक है, ये कौन सा लोड लेंगे हम, डिजाइन लोड। तो हाउ टू कैलकुलेट डिजाइन लोड, अब क्वेश्चन आता है, इसको मैं मिटा देता हूं। क्वेश्चन ये आता है हाउ टू कैलकुलेट डिजाइन लोड, हाउ टू कैलकुलेट डिजाइन लोड। ठीक, तो डिजाइन लोड के लिए फिर से कोडल प्रोविजन याद करो, मैं बता चुका हूं, डिजाइन लोड एफ डी इज इक्वल टू वर्किंग लोड मल्टीप्लाइड बाय गामा एफ, जहां पे गामा एफ क्या होता है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, है ना। कोडल प्रोविजन कौन सा है, पेज नंबर देख लो आप एक बार, कोड में ये दिया हुआ है, लिमिट स्टेट के अंदर, है ना, पेज नंबर है आपका 68, पेज नंबर 68, पेज नंबर 68 में आपको दिया हुआ है डिजाइन लोड। वहां पे आप देखेंगे आपको दो चीजें दी है, एक दिया है आपको डेड लोड और एक दिया है आपको इम्पोज्ड लोड। तो इम्पोज्ड लोड की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 40 किलो न्यूटन पर मीटर, लेकिन डेड लोड की वैल्यू आपको नहीं मालूम, तो ये निकालना पड़ेगी। ठीक, तो अब डेड लोड की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो नीचे चले, तो सबसे पहले निकालेंगे डेड लोड। डेड लोड क्या होता है, किसी भी बीम का स्वयं का भार होता है। अगर ये कंक्रीट की बीम है, ठीक है, तो इसका वेट कितना आएगा पर मीटर, पर मीटर, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कैसे निकालते हैं इसको। इसको निकालने के लिए हमें इसका यूनिट वेट जो है, यूनिट वेट, यूनिट वेट कितना होता है ऑफ आरसीसी 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इस यूनिट वेट को आपको B मल्टीप्लाइड बाय डी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेट करना पड़ेगा, ये आपका आ जाएगा डेड लोड। ठीक है, तो B कितना है, B की वैल्यू ऊपर देख लो आप, B की वैल्यू दी हुई है आपको यहाँ पे 300।
यहाँ पे दिया आपको 300 इंटू कैपिटल डी। अब कैपिटल डी कितना दिया है आपको, यहाँ पे दिया है आपको स्मॉल डी। ध्यान दो, यहाँ पे स्मॉल डी दिया है, कैपिटल डी दिया है क्या, नहीं दिया है। तो कैपिटल डी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नॉमिनल कवर मानना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक अलग हिस्सा करता हूं, टेकिंग कवर इज इक्वल टू 50 mm, जो भी नॉमिनल कवर आप मानोगे। तो यहाँ पे कैपिटल डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी प्लस कवर, नॉमिनल कवर। तो डी कितना है 550 प्लस 50 mm, तो कैपिटल डी की वैल्यू हो जाएगी 600 mm। ये आपने क्या करा है, ये अजम्पशन लिया है। आप कितना भी अजम्पशन ले सकते हो, लेकिन आपको एक लिमिट के अंदर लेना है, ठीक है। यानी आपने क्या माना है कि ये जो हिस्सा है ये कितना है 50 mm। क्लियर, ठीक। तो अब आपने डी निकाल लिया, तो 300 इंटू 600 इंटू यूनिट वेट इज 25 किलो न्यूटन पर मीटर। एक और क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये हम पर मीटर विड्थ ले रहे हैं, ये मैं बता चुका हूं, है ना। ये स्पान हम कितना मानते हैं, ये 1 मीटर के लिए निकाल रहे हैं। तो डेड लोड की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, डेड लोड इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाइड बाय 600 मल्टीप्लाइड बाय 25। कैलकुलेटर निकालेंगे, कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू आएगी 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर। आप न्यूटन पर मिलीमीटर को कन्वर्ट कर लेना किलो न्यूटन पर मिलीमीटर में, ठीक है। तो आपका डेड लोड आ गया इतना। इंपोज लोड कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो दिया है 40 किलो न्यूटन पर मीटर। तो आपका वर्किंग लोड कितना हो गया, वर्किंग लोड हो गया डेड लोड प्लस इंपोज लोड, यानी डेड लोड कितना है आपका 4.5 प्लस 40 कितना हो गया 44.5 किलो न्यूटन पर मीटर। ये तो आ गया आपका वर्किंग लोड। अब इस वर्किंग लोड के बाद में आपको गामा एफ यानी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना लेना है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना लेना है बताओ, वो लेना है 1.5। ये कहां से लिया, फ्रॉम टेबल 8, टेबल नंबर 18 IS 456। तो यहां से आपका डिजाइन लोड कितना आ जाएगा, डिजाइन लोड एफ डी इज इक्वल टू एफ इंटू गामा। एफ कितना है 44.5 इंटू गामा हो जाएगा 1.5। तो डिजाइन लोड कितना आ जाएगा आपको 44.5 इंटू 1.5 66.75 किलो न्यूटन पर मीटर। इसको फिर से बड़ा गोला बना लो, ठीक है। अब जो हमारा फॉर्मूला है याद करो, हम क्या कर रहे थे, हम निकाल रहे थे शेयर फोर्स। शेयर फोर्स का फॉर्मूला क्या है W इंटू एल बाई टू। यहाँ पे W की वैल्यू क्या हो गई ये, और L की वैल्यू दी हुई है 6.5। तो यहाँ पे VU शेयर फोर्स VU इज इक्वल टू W इंटू एल बाई टू। तो W इज वॉट FD, तो हो जाएगा FD इंटू एल बाई टू, ठीक है। FD की वैल्यू है 66.75 मल्टीप्लाइड बाय 6.5 डिवाइडेड बाय 2। 6.5 क्या है L, कहां दिया है क्वेश्चन में दिया है, देखो स्पान ये रहा 6.5, देखो ये रहा, ठीक है। चलो, तो यहां से हमारा जो VU की वैल्यू कितनी आएगी 216.94 किलो न्यूटन। यूनिट्स का विशेष ध्यान रखें, है ना, यूनिट आपको हर समय लिखते रहना है वरना आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर। तो ये VU आ गई, VU की वैल्यू आ गई। अब आपको यहां से क्या निकालना है, टाउ V इज इक्वल टू VU इंटू अपॉन में BD। VU की वैल्यू कितनी, ये वैल्यू कहां से आई IS 456, पेज नंबर कौन सा है देखो, पेज नंबर है 72, पेज नंबर 72, ठीक है। वहां पे देखो ये फॉर्मूला दिया हुआ है।
तो Vu की वैल्यू कितनी है 216.94 डिवाइडेड बाय B 300 मल्टीप्लाइड बाय D 550। देख लो एक बार ऊपर B की वैल्यू कितनी है 300 और 550। मेमोरी से कभी क्वेश्चन सॉल्व मत करना, वैल्यू पुट मत करना, वरना मिस्टेक होगी ही होगी। यहां से आपने निकाल लिया तो 216 डिवाइडेड बाय 300 डिवाइडेड बाय 550 मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो वैल्यू आ जाएगी आपकी टाउ वी की 1.314। अब देखो ये किलो न्यूटन में है तो इसको न्यूटन में कर लेना, ठीक है। तो ये न्यूटन में जाएगा, ये मिलीमीटर स्क्वायर में तो आ जाएगा न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। यहां से टाउ वी की वैल्यू आ जाएगी। टाउ वी आ गया। अब आपको अगला काम क्या करना है, फाइंडिंग टाउ सी। टाउ वी लोड की वजह से है, टाउ सी कंक्रीट की स्ट्रेंथ है। तो टाउ सी पता करने के लिए आपको कहां से मिलेगा, वो टेबल नंबर 19, टेबल नंबर 19। क्लियर। टेबल नंबर 19 खोलेंगे, उसमें टाउ सी की वैल्यूज दी हुई है। कंक्रीट की ग्रेड कौन सी है, M20, है ना। तो हम कौन सा नंबर का कॉलम देखेंगे, सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम में M20 की वैल्यूज दी है। अब हमको उसके पहले क्या निकालना है, इसको मैं मिटा दूं, फाइंडिंग टाउ सी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले निकालना है परसेंटेज ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट। तो AS अपॉन B इंटू डी। AS की वैल्यू कितनी है, ऊपर निकल चुके हैं हम, ये रही 1570.79, 1570.79 डिवाइडेड बाय B 300 डिवाइडेड बाय D 550, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 100 है, कोड के अंदर देखो। तो 100 इंटू AS अपॉन BD, ये AST है एक्चुअली, ठीक है ना। अब ये जो इसका सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1570.79 डिवाइडेड बाय 300 डिवाइडेड बाय 550 मल्टीप्लाइड बाय 100, 0.9 0.95। ये आ गया आपका परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट। अब आप टेबल नंबर 19 के अंदर देखेंगे तो टेबल नंबर 19 में जो आपको AS अपॉन BD 100 इसकी वैल्यू दी है 0.75 और 1.00। M20 ग्रेड कंक्रीट के लिए 0.75 के लिए क्या वैल्यू दी है 0.56 और 1.00 के लिए क्या वैल्यू दी है 0.62। लेकिन आपको पता क्या करना है, आपको पता करना है 0.95 के लिए, उसके लिए वैल्यू कितनी आएगी, ठीक। यहां पे क्योंकि ये कितना है आपका 0.95 है वैल्यू, तो अब 0.95 के लिए आपको टाउ सी की वैल्यू निकालना है, कितनी आएगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला ऐसा चलेगा, देखो मैं यहां पे एक फॉर्मूला लिख देता हूं, x1 xn x2 y1 yn y2, ठीक। ये इसको ब्लैक से लिख देता हूं तो समझ पड़ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये फॉर्मूला जरा आप लोग लिख लेना अपनी कॉपी में, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और ये yn है, ठीक है। अब यहां पे देखो आपको किसकी वैल्यू पता करना है, yn की वैल्यू पता करना है। तो yn का फॉर्मूला है, yn का फॉर्मूला रहेगा x2 माइनस सॉरी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाय xn माइनस x1 प्लस y1, ठीक है।
ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। तो इसमें करना क्या है आपको कि पहले इसमें से इसको घटाओ, फिर इसमें से इसको घटाओ, फिर इसमें से इसको घटा के उसका मल्टीप्लाई करो और इसके साथ में जोड़ दो। ठीक है, अब तो हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो भाई एन यानी ये अगर मेरा भाई एन है तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, वैल्यू पहले हम इस वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे। 1.00 माइनस 0. नहीं गलत, इस वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, 0.62 माइनस 0.56 डिवाइडेड बाय, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे 1.00 माइनस 0.75 मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, एक्स एन माइनस एक्स वन। एक्स एन क्या है, ये माइनस ये 0.95 माइनस 0.75 और इसमें जोड़ देंगे 0.56। तो यहां से क्या वैल्यू मिलेगी मेरे को, यहां से वैल्यू मिलेगी मेरे को 0.608। ठीक है, तो यहां से हमें पता चलता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ सी। टाउ सी की वैल्यू क्या है, 0.608 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर, फॉर गिवन एस अपॉन बी डी इंटू 100 एंड M20। इसके लिए वैल्यू कितनी निकली हमारे पास, 0.608। अब क्या करेंगे, कंपेरिजन, कंपेयरिंग टाउ वी इज इक्वल टू 0. टाउ वी की वैल्यू कितनी है, ऊपर चल के देखें, टाउ वी की वैल्यू आई थी 1.314 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड टाउ सी की वैल्यू कितनी है 0.608 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहां पे हियर टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी, हेंस शियर इन्फोर्समेंट जो है आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। शियर इन्फोर्समेंट विल बी प्रोवाइडेड। क्लियर, अब आपको शियर इन्फोर्समेंट देना है, तो कितना देना है, उसके लिए आपको सबसे पहले VUS की वैल्यू निकालना है। VUS की वैल्यू निकालना है। अब शियर इन्फोर्समेंट जो देना है ना, उसके लिए आपको क्या करना है, फिर से टेबल नंबर 19 के नीचे पेज नंबर 73, पेज नंबर 73 में जाओ, वहां पे VUS का फॉर्मूला क्या दिया है, टाउ V माइनस टाउ C इंटू बी डी। टाउ V की वैल्यू कितनी है, चलो ऊपर देखें, नहीं 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 गलत लिखा ना फॉर्मूला, एक मिनट, सॉरी, VUS इज इक्वल टू VU माइनस टाउ C इंटू बी डी। फॉर्मूला चेक करने के लिए आप कोड में हमेशा देख लिया करो। तो VU कितना है, VU की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं हम, VU कहाँ है, ये रहा 216.94, 216.94 माइनस, ये तो आ गया था VU आपका किलो न्यूटन में है। टाउ सी की वैल्यू कितनी है 0.608 निकाल चुके हैं हम। अब टाउ सी की वैल्यू है 0.608, ये न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मिलीमीटर स्क्वायर में B इंटू डी। बी की वैल्यू कितनी है 300 इंटू डी की वैल्यू 550। क्लियर, लेकिन ये सब काय में है, न्यूटन में है, तो इसको आपको किलो न्यूटन में ले जाना है, तो किलो न्यूटन में ले जाने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी ये, जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, कहाँ है ये वैल्यू, ये रही, ये वैल्यू आएगी आपकी, तो आप लोगों की ये वैल्यू आ जाएगी, पहले इसको सॉल्व करा कैलकुलेटर में, फिर उसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करा, तो वैल्यू आएगी आपकी 116.62 किलो न्यूटन। क्लियर, ये तो आ गया VUS। अब आपका और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला है VUS इज इक्वल टू 0.87
एफ वाई इंटू ए एस वी इंटू डी डिवाइडेड बाय एस वी। क्लियर? तो अब यहां पे आपको वी यू एस की वैल्यू तो ये रही है। क्लियर? ए एस वी फाइंड आउट करना है, डी दिया हुआ है, एफ वी पता है, एस वी निकालना है। तो जो शेयर रिइंफोर्समेंट का डिजाइन है ना, शेयर रिइंफोर्समेंट का डिजाइन में जनरली हमको क्या निकालना होता है? हमको निकालना होता है ये स्पेसिंग बिटवीन स्टिरअप्स। क्लियर? ये हमको निकालना पड़ता है स्पेसिंग बिटवीन स्टिरअप्स। अब स्पेसिंग बिटवीन स्टिरअप्स निकालने के लिए, यानी स्टिरअप्स कौन से थे? वर्टिकल स्टिरअप। देखो अब मैं फिर से उसमें जाता हूं अपने डायग्राम में। देखो ये डायग्राम है, ये स्पेसिंग निकालना है आपको। तो उसमें आपको क्या करना है, ये जो स्टिरअप है ना, ये वाले जो टू लेगेड स्टिरअप है, ये टू लेगेड स्टिरअप आपको अज्यूम करना पड़ेंगे। इसको अज्यूम करना पड़ेंगे। अज्यूम करना मतलब मानना, आपको माना पड़ेंगे, माना की। ठीक है? तो ये मानने के लिए आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन में वापस जाएं। तो माना की, क्या माना? या अज्यूमिंग। आप लिखेंगे अज्यूमिंग 8 mm डाया टू लेगेड वर्टिकल स्टिरअप, वर्टिकल स्टिरअप फॉर शेयर रीइंफोर्समेंट। ऐसा आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा, एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा। तुम अज्यूमिंग 8 mm डाया टू लेगेड वर्टिकल स्टिरअप फॉर शेयर रीइंफोर्समेंट। ठीक है? तो अब आपने क्या करा कि 8 mm डाया के टू लेगेड स्टिरअप लिया, तो इसका ए एस वी कितना आएगा? इसका फॉर्मूला याद करो, मैं बता चुका हूं। इसका फॉर्मूला आएगा, क्योंकि टू लेगेड है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई होगा, पाई बाय 4 इंटू 8 का स्क्वायर। ठीक है? तो टू लेगेड का ये आ जाएगा, इसका ए एस वी आ जाएगा 100.53 मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ये आ गया आपका ए एस वी। यहां पे लिख देंगे देयरफॉर ASV इज इक्वल टू दिस। ASV आ गया। तो अब इन सभी को फॉर्मूले में रखना है। VUS इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? 0.87 मल्टीप्लाइड बाय FY इंटू ASV इंटू D डिवाइडेड बाई SV। यहां से निकालना क्या है हमको? SV। SV की वैल्यू हो जाएगी 0.87 इंटू FY इंटू ASV इंटू D डिवाइडेड बाय VUS। तो 0.87 तो यही रहेगा। FY की वैल्यू कितनी आएगी? 415। ASV की वैल्यू कितनी है? ये भी ऊपर निकाली हमने 100.53 इंटू D। D की वैल्यू कितनी है? 550 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में चल रहा है सब। तो VUS की वैल्यू कितनी है? ये निकाली हमने VUS। ये क्या है? किलो न्यूटन में, तो किलो न्यूटन से आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूटन में। तो 116.62 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा। तो यहां लिखो 116.62 इंटू 10⁻³। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी SV की जो वैल्यू है वो आएगी, SV की वैल्यू कितनी आएगी? 171.18 मिलीमीटर। ठीक? ये तो हो गई स्पेसिंग। अब लेकिन ये अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं है। अब इसको चेक करना है, चेक फॉर मैक्सिमम स्पेसिंग। मैक्सिमम स्पेसिंग के लिए ये देखो यहां लिखा हुआ है, मैक्सिमम स्पेसिंग के लिए आपको जाना पड़ेगा क्लॉज नंबर 26.5.1.6। 26.5.1.6 यानी पेज नंबर है आपका कौन सा? 26.5.2
ये रहा पेज नंबर है आपका 47। अब इसके पेज नंबर जाओ, पेज नंबर 47। पेज नंबर 47 में आप जाएंगे, वहां पे आपको देखना है मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी दे सकते हैं। मैक्सिमम स्पेसिंग के लिए फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू 0.75 डी। तो 0.75 को मल्टीप्लाई किया डी से 550, तो वैल्यू कितनी आई 0.75 इंटू 550, 412.50 मिलीमीटर। यानी ये एक मैक्सिमम वैल्यू ये होगी। दूसरी वैल्यू इसी में लिखी हुई है ना, मैक्सिमम स्पेसिंग 26.5.1.5 ये क्लॉज नंबर है, इसमें लिखा हुआ है ये वैल्यू। और दूसरा लिखा हुआ है वेयर डी इज द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द सेक्शन, और अगली लाइन में लिखा हुआ है इन नो केस शैल द स्पेसिंग एक्सीड 300 mm, एंड इन नो केस 300 mm से ज्यादा तो बिल्कुल भी होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आप वैल्यूज कैलकुलेट करिए। तो फिर यहां लिखेंगे हम टेकिंग स्पेसिंग SV इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, तीन वैल्यू आ गई स्पेसिंग की, एक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करके निकाली 171.18 mm, दूसरी वैल्यू आई है ये 412.50 mm, और तीसरी वैल्यू आई है 300 mm। इन तीन वैल्यू में से सबसे मिनिमम कौन सी वैल्यू है, वो वैल्यू हमको स्पेसिंग के लिए देना है। मिनिमम वैल्यू है 171.18। ठीक, सो प्रोवाइडिंग SV is equal to 171.18 mm। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो 171.18 mm है, इसको मेजरमेंट करने में प्रॉब्लम है प्रैक्टिकली साइट पर क्या होगा कि आप ये ड्राइंग बनाएंगे और ड्राइंग में आप लिख देंगे कि ये रिंग के बीच की जो स्पेसिंग है ये होना चाहिए 171.18, लेकिन अब ये 171.18 मेजर कर पाना एक काम करने वाले मजदूर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको होल नंबर में लेते हैं, राउंड फिगर में लेते हैं। राउंड फिगर में क्या कर देंगे, इसको या तो 170 कर देंगे या तो 175 कर देंगे। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि दोनों में से क्या करना ठीक रहेगा, 170 या 175। ये डिसाइड करने के लिए हमें शियर रिइंफोर्समेंट की कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अगर मैंने डिजाइन से जो मेरा शियर ऑब्टेन हो रहा है उससे स्पेसिंग ज्यादा करी तो प्रॉब्लम पड़ जाएगी, इसलिए मैं स्पेसिंग को हमेशा उससे थोड़ी सी कम दूंगा, तो ज्यादा से ज्यादा सरिये मैं दे पाऊंगा, है ना। तो इसलिए मैं इसको लिख दूंगा नियरली 170 mm सेंटर टू सेंटर। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा, सो फॉर शियर रीइंफोर्समेंट, है ना, प्रोवाइड 8 mm डाया 2-legged vertical stirrup at the rate 170 mm सेंटर टू सेंटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन अभी भी आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको क्या करना पड़ेगा, उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये डायग्राम हो गया साइड में, ये हो गया आपका सरिया, ये हो गया दूसरा सरिया, ये आपको प्रोवाइड करना पड़ेंगे। इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे आप, ठीक है। यहां लिख देंगे 8 डाया एट द रेट 170 mm सेंटर टू सेंटर। इस प्रकार से आपका ये डायग्राम बन जाएगा। और फिर इसका ये सेक्शन भी बनाना है आपको। सेक्शन में यहाँ पे 2 टाई बार देना है और नीचे कितने बार है, 5 बार है, तो 5 बनाए। और ये इधर से आपको ये भी बनाना जरूरी है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर, क्लियर। तो इस प्रकार से हम शियर फोर्स की शियर रीइंफोर्समेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं क्या करा, ठीक है। फटाफट में रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ क्या था, देखें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था,
आरसीसी बीम में ये दिया हुआ था इफेक्टिव डेप्थ, तो हमने सबसे पहले शेयर इन्फोर्समेंट निकाला। शेयर इन्फोर्समेंट निकालने के लिए हमें वीयूएस चाहिए, वीयू चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, गिवन डाटा लिख लेंगे। गिवन डाटा में से आप डी निकाल लीजिए, एएस निकाल लीजिए, एल निकाल लीजिए। अब आपको लोड दे दिया, इम्पोज लोड, तो आप यहाँ से सबसे पहले डेड लोड निकालना है। तो डिजाइन लोड, डेड लोड निकालने के लिए आप क्या करिए, ये फॉर्मूला लगाइए। डेड लोड में इम्पोज लोड जोड़ दीजिए तो आपको वर्किंग लोड आ जाएगा। वर्किंग लोड से आप क्या निकाल लेंगे, वर्किंग लोड से आपको डिजाइन लोड में लेके जाना है। तो डिजाइन लोड के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है ना, फॉर फोर्स, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ से आपका डिजाइन लोड आ जाएगा। डिजाइन लोड से आपका क्या आ जाएगा, वीयू आ जाएगा। वीयू आ गया आपका, वीयू से आप निकाल लेंगे टाउ वी, टाउ वी से आप निकाल लेंगे टाउ वी की वैल्यू। फिर आप निकालेंगे टाउ सी जो कंक्रीट का होता है। तो कंक्रीट का टाउ सी कितना होता है, कंक्रीट का टाउ सी निकाल लिया आपने, यहाँ से परसेंटेज स्टील निकाला। परसेंटेज स्टील यहाँ से टेबल से निकाला इस फॉर्मूले की मदद से। यहाँ से टाउ सी निकाल लिया, तो यहाँ से फिर टाउ वी और टाउ सी को कंपेयर करा, तो आपने देखा कि ये जो टाउ वी है ये वैल्यू ज्यादा है, इसलिए आपको शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहाँ से वीयूएस की वैल्यू आपने देखी, वीयू माइनस टाउ सी इंटू बी डी। यहाँ से वीयूएस की वैल्यू आ गई आपकी, है ना। तो अब आपने क्या करा कि सर ये एज्यूम कर लिए, अज्यूम कर लिए। तो यहाँ से आपका 8 mm डाया की 2 लेग्ड वर्टिकल स्टैंड, यहाँ से एएस भी निकाल लिया, वैल्यू पुट करी, स्पेसिंग आ गई। फिर अब इस स्पेसिंग को मैक्सिमम स्पेसिंग के लिए चेक करा। तो मैक्सिमम स्पेसिंग कोड में कितना दिया है, 26.5.1.5 इस पेज नंबर 47 की 0.75 डी मैक्सिमम स्पेसिंग और 4। देखो ये फॉर्मूला जो है ना ये आ जाता है डायरेक्ट। तो यहाँ से आपको मिनिमम लेना है इन तीन में से, तो ये ले लिया। लेकिन अब ये इसको राउंड ऑफ करा अपन ने 170 mm और फिर फाइनल आपने आंसर इस प्रकार से बना दिया। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल शेयर कैलकुलेट करने का तरीका। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।